तो बच्चों इस वीडियो में हम एरिया और पेरीमीटर पढ़ेंगे रेक्टेंगल का, ठीक है। और सबसे पहले हम देखते हैं कि रेक्टेंगल होता क्या है, किस तरीके का ज्योमेट्री होता है और इसकी क्या प्रॉपर्टीज होती हैं, ठीक है। तो जो रेक्टेंगल होता है ये एक तरीके का क्वाड्रिलेटरल है, ठीक है, और इसकी 4 साइड होती हैं, ठीक है। जो रेक्टेंगल होता है इसकी 4 साइड होती हैं और इसकी जो अपोजिट साइड होती हैं वो इक्वल होती हैं और एक दूसरे के पैरेलल भी होती हैं, ठीक है। इसकी जो अपोजिट साइड होती हैं वो इक्वल होती हैं और साथ ही साथ पैरेलल भी होती हैं, इस तरीके से, ठीक है। देखो जैसे कि ये वाली साइड जो है इस वाली साइड के इक्वल है और ये वाली साइड जो है वो इस वाली साइड के इक्वल है, ठीक है। और इसके जो एंगल होते हैं ये सभी एंगल जो होते हैं वो 90 डिग्री के होते हैं, ठीक है। ये जो साइड, दो साइड के बीच के जो एंगल होते हैं वो 90 डिग्री के होते हैं, ठीक। तो ये होता है हमारा रेक्टेंगल, ठीक है। इसके हमें एरिया और पेरीमीटर के बारे में समझना है कि इसका एरिया क्या होता है और पेरीमीटर क्या होता है। तो देखो हमने बताया कि इसकी अपोजिट साइड इक्वल होती हैं, यानी मतलब अगर इसकी साइड को हम, इस वाली साइड को अगर हम L मान लेते हैं, इस साइड की लेंथ को अगर हम L मान लेते हैं, ठीक है, इस तरीके से, तो इसके नीचे वाली जो ये साइड है ये भी L हो जाएगी, है ना। अगर ऊपर वाली साइड L है तो नीचे वाली साइड भी क्या होगी, नीचे वाली साइड भी L हो जाएगी, ठीक है। तो जो रेक्टेंगल होता है उसकी अपोजिट साइड जो होती हैं वो इक्वल होती हैं। उसी तरीके से अगर हम इसको B मान लेते हैं, इस साइड की लेंथ को अगर हम B मान लेते हैं 20 सेंटीमीटर, तो इधर की साइड जो होगी इसकी भी लेंथ जो होगी वो 20 सेंटीमीटर हो जाएगी, ठीक है, इस तरीके से। तो अब हम इसके एरिया के बारे में बात करते हैं कि इसका एरिया का फार्मूला क्या होता है, ठीक है। तो इसका एरिया का जो फार्मूला होता है वो होता है L इंटू बी, यानी मतलब लेंथ इंटू ब्रेथ। लेंथ जो होता है इसकी लॉन्गर साइड होती है और ब्रेथ जो होती है इसकी स्मॉलर साइड होती है, ठीक है। तो एरिया जो होता है इसका ये होता है लेंथ इंटू ब्रेथ, ठीक है। तो अगर मान लो इसकी लेंथ को हम कुछ भी एज्यूम कर लेते हैं, ठीक है। लेट सपोज इसका L जो है वो 10 सेंटीमीटर है, L को हम मान लेते हैं 10 सेंटीमीटर, या फिर अगर हमको दे दिया गया हो L दे दिया जाए और B दे दिया जाए, ठीक है। B दे दिया गया मान लो 8 सेंटीमीटर, ठीक है। और उसके बाद हमको एरिया निकालने को बोल रहा है तो हम किस तरीके से निकालेंगे, ठीक है। तो हम इस पर लेंथ जो है वो हमको पता है 10 सेंटीमीटर है, तो इस तरीके से 10 सेंटीमीटर, ठीक है, इस तरीके से दिया गया है और ये 8 सेंटीमीटर है। तो अब हमें अगर इसका एरिया निकालना है तो हम क्या करेंगे, लेंथ जो दिया गया है 10 सेंटीमीटर उसको इसकी जो ब्रेथ दी गई है 8 सेंटीमीटर इससे मल्टीप्लाई करा देंगे और इस प्रकार हमको मिल जाएगा ये 80 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। इसका जो एरिया होगा वो मिल जाएगा 80 सेंटीमीटर स्क्वायर। इन दोनों को मल्टीप्लाई करा देंगे लेंथ और ब्रेथ को और हमको मिल जाएगा 80 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इस तरीके से हम इसका एरिया निकाल लेंगे और हमने बताया है कि एरिया जो होगा हमेशा यूनिट के स्क्वायर में ही होगा, ठीक है। और हमको ध्यान देना है कि इसकी जो लेंथ और ब्रेथ है दोनों की यूनिट जो है सेम होनी चाहिए, यानी मतलब ब्रेथ जो है 8 सेंटीमीटर दिया गया है तो लेंथ जो दिया गया है वो 10 सेंटीमीटर दिया गया है, यानी मतलब इसका जो यूनिट है वो सेंटीमीटर दोनों है, ठीक है। इसमें कोई भी मीटर या मिलीमीटर करके नहीं दिया गया है। अगर दिया भी रहता है तो हम उसको पहले उसकी यूनिट को सेम करेंगे, यानी मतलब उसकी यूनिट को हम बदलेंगे और दोनों को सेम कर लेंगे और उसके बाद तब हम इसका एरिया निकालेंगे, ठीक है। हम इसका एरिया अलग अलग यूनिट से नहीं निकालेंगे, ठीक है। ये चीज़ हमको ध्यान रखना है कभी भी एरिया निकालते समय, ठीक है। तो इस तरीके से अगर हमको लेंथ और ब्रेथ दिया गया है तो हम एरिया का फार्मूला लगाएंगे लेंथ इंटू ब्रेथ और इसका एरिया निकाल लेंगे, ठीक है। इसके बाद अब हम इसके पेरीमीटर के बारे में बात करते हैं, ठीक है, कि इसका पेरीमीटर क्या होता है।
तो पेरीमीटर जो होता है उसका फार्मूला होता है हमारे पास पेरीमीटर, ठीक है। पेरीमीटर जो होता है उसका फार्मूला होता है 2 × L+B। L मतलब लेंथ, ठीक है, और ये होता है ब्रेथ, ठीक है। 2 × लेंथ प्लस ब्रेथ, ठीक है। इस तरीके से ये होता है पेरीमीटर का फार्मूला, ठीक है। इसको हम शॉर्ट में भी लिखते हैं 2 × L+B, ठीक है। लेंथ को L लिख देते हैं और ब्रेथ को B से भी लिखते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से इसका जो फार्मूला होता है वो होता है 2 × L+B। और हमको पहले से पता है कि जो पेरीमीटर होता है वो बाउंड्री की एक तरीके से लेंथ होती है, ठीक है। तो इसको इसकी अगर चारों बाउंड्री जो दी गई है, इसकी चारों साइड जो दी गई है, इसकी लेंथ को अगर हम ऐड कर दें तो हमको मिल जाएगा इसका पेरीमीटर, ठीक है। तो इसी पेरीमीटर को निकालने के लिए हम एक शॉर्ट तरीका एक तरीके से इसको बना लिए हैं कि 2 × L+B कर लिए हैं, या तो इसको हम सभी साइड को ऐड करके भी निकाल सकते हैं, ठीक है। तो इसको हम ऐड नहीं करते हैं, जबकि इसको हम 2 × L+B करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि देखो इसकी L जो है वो 2L होती है ना। L जो होता है इसमें 2L होता है। क्यों 2L होता है? क्योंकि अपोजिट साइड जो होती हैं वो इक्वल होती हैं, इसीलिए हम एक L ना लिख के हम 2L करते हैं, यानी मतलब L को 2 से मल्टीप्लाई करा देते हैं और B को 2 से मल्टीप्लाई करा देते हैं। इस तरीके से मल्टीप्लाई हो जाएगा, है ना। तो हम इसके लिए क्या करते हैं, 2 × L+B लगाते हैं, हम लेंथ और ब्रेथ को ऐड कर लेते हैं और उसके बाद 2 से मल्टीप्लाई करा लेते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से हमको पेरीमीटर मिल जाता है। अब देखो जैसे मान लो इसमें दिया गया है कि लेंथ जो है 10 सेंटीमीटर है और ब्रेथ जो है वो 8 सेंटीमीटर है। तो इसमें हम इसका फार्मूले पर इसका वैल्यू जो रखते हैं और देखते हैं कि इसका पेरीमीटर क्या आता है, ठीक है। तो फार्मूला है 2 × L+B। L जो है वो 10 है, ठीक है। तो L की प्लेस पर हम 10 रखते हैं और उसके बाद प्लस में ब्रेथ जो है वो 8 है, तो इसके ब्रेथ के प्लेस पर 8 रखते हैं, ठीक है। और फिर उसके बाद इसको सॉल्व करते हैं तो ये हो जाता है 2 × 10 + 8 हो जाता है 18, है ना। और उसके बाद 2 से मल्टीप्लाई करा देते हैं। ये जहाँ पर ब्रैकेट में कुछ नहीं होता है, यहाँ पर मल्टीप्लाई का साइन होता है, ठीक है। एक तरीके से ये मल्टीप्लाई है। अब इसके बाद 2 × 18 करते हैं, हो जाता है हमारा 36, ठीक है। और 36 सेंटीमीटर होगा, ठीक है। इसमें सेंटीमीटर स्क्वायर नहीं होगा, ये सेंटीमीटर में ही होगा, ठीक है। तो इस तरीके से हम इस फार्मूले का यूज करके 2 × लेंथ प्लस ब्रेथ, ये इस फार्मूले का यूज करके हम किसी भी रेक्टेंगल का पेरीमीटर निकाल सकते हैं और एरिया भी निकाल सकते हैं इस तरीके से, ठीक है। तो इस वीडियो में हमने रेक्टेंगल के एरिया और पेरीमीटर के फार्मूले के बारे में देखा और देखा कि किस तरीके से हम किसी भी रेक्टेंगल का एरिया और पेरीमीटर निकालते हैं, ठीक है।